Good morning to all of you. Hope you all are well. Today we are going to learn English subject. In English, we will take lesson number 4, Free and Happy. Today's date is 1st of March 2021. We have done this exercise in last period. A. Tick the correct word to complete the sentences. Anna and Alex wanted a toy or pet. You have done the tick on pet. एलेक्स एंड आना वॉकड टू द डेस्क शॉप. कौन से शॉप पे गए थे? पेट शॉप पे, राइट. सो पेट पे टिक करना है. देन द पिजन्स वर वाइट एंड ब्लू और ग्रे. सो यू हैव टू टिक ऑन ग्रे. देन फोर्थ इज द बर्ड्स इन द केजीज लुक्ड सैड और हैप्पी. सैड, तो आपको सैड पे टिक करनी है. देन ग्रैंडफादर डेस्क द बर्ड्स. क्या किया था? फ्रीड और सोल्ड? फ्रीड, राइट. तो फ्रीड पे टिक करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी. राइट आना और एलेक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. किसने ये वर्ड बोला था, किसने ये सेंटेंस बोला था, उसके अकॉर्डिंग आपको आना या एलेक्स लिखना है वहाँ पे. ओके, फर्स्ट इज हु वांटेड अ डॉग? Alex, right? So Alex लिखना है वहाँ पे. Then who wanted a kitten? Anna. So you have to write Anna. Then who was angry to see the birds in the cages? Alex. So you have to mention Alex. Then who began to cry on seeing the bird in the cages? Birds को केज में देख के who was crying? हाँ, Anna. So you have to mention Anna. Okay, this also we have done in last period. Then answer this question. Why did Anna cry? Anna cried because she did not like to see the birds in cages, right? Next is, what did grandfather tell to shopkeeper? Grandfather told to shopkeeper that you should not keep birds in cages. Then what did the shopkeeper promise grandfather? Shopkeeper promised grandfather that he would never sell birds now. Then what did the birds do when cages were open? The birds hopped out one by one and they flew away happily, right? This much we have done in our last period. Now today we are going ahead. E exercise, fill in letters to complete the words. Okay, ये जो एक्सरसाइज है ना वो पूरा हेल्पर्स है. हेल्पर्स क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, राइट? सो हेल्पर्स क्या काम करते हैं हमें पता है, कहाँ पे काम करते हैं वो भी हमें पता है. नाउ वी विल फिल द डिटेल्स. अ फार्मर है, डॉक्टर है, टीचर है, पुलिसमैन है, पोस्टमैन है, राइट? सो वी हैव टू मेंशन अ फार्मर वर्क्स इन अ, कहाँ पे वर्क करते हैं? फील्ड में, राइट? सो FEILD, फील्ड. यू हैव टू मेंशन द स्पेलिंग्स और वो पूरा आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, मतलब कैपिटल में लिखना है. ओके, देन सेकेंड इज अ डॉक्टर वर्क्स इन अ, कहाँ पे वर्क करते हैं डॉक्टर्स? हॉस्पिटल, राइट? सो यू हैव टू मेंशन हॉस्पिटल, HOSPITAL. आपको यहाँ पे मेंशन करना है OPIA, राइट? जो रेड कलर में है वो आपको लेटर पर सारा ब्लॉक लेटर में लिखना है. इट मीन्स कैपिटल लेटर उसमें. देन थर्ड इज अ टीचर वर्क्स इन अ, टीचर कहाँ पे काम करते हैं? स्कूल में. सो यू हैव टू मेंशन SC, ऑलरेडी मेंशन है HOOL, स्कूल. ओके, देन अ पुलिसमैन वर्क्स इन अ, कहाँ पे काम करते हैं पुलिसमैन? पुलिस स्टेशन, राइट? सो वहाँ पे आपको मेंशन करना है POLICE, पुलिस स्टेशन, STATION, स्टेशन, पुलिस स्टेशन. देन फिफ्थ इज अ पोस्टमैन वर्क्स इन अ, पोस्टमैन कहाँ पे वर्क करते हैं? पोस्ट ऑफिस, राइट? तो POST, पोस्ट, ऑफिस OFFICE, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस.
यू हैव टू मेंशन दिस. आपको जितनी भी ब्लैंक्स है उसको फिल करना है ब्लॉक लेटर से. ओके. नेक्स्ट इज रीअरेंज द लेटर्स टू नेम द एनिमल. यहाँ पे एनिमल का पिक्चर दिया हुआ है. जंबल वर्ड्स है, उसको अरेंज करके आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखना है. फर्स्ट इज PHANTELE. This is the picture of elephant. Yes, so you have to mention the spelling. Correct spelling is ELEPHANT, elephant. Okay. Next is NAKES. तो what will you do? उसका करेक्ट स्पेलिंग लिखना है, तो यू विल मेंशन स्नेक, SNAKE, स्नेक. देन थर्ड इज COCKPEA, the picture of peacock, so you have to mention PEACOCK, peacock. Okay. Then fourth is ROWSPA. किसका पिक्चर है? स्पैरो. सो यू हैव टू मेंशन स्पैरो का स्पेलिंग क्या होता है? SPARROW. Okay, so this you have to do in your textbook. Next is circle the words to complete the sentences. यहाँ पे देखिए, my father's name is विनोद. अभी यहाँ पे मेंशन किया है he और it is a doctor. अभी पर्सन है, सिंगल है, राइट. वन पर्सन के लिए सिंगल पर्सन है, सिंगुलर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पर्सन के लिए क्या यूज़ होगा? ही या इट? ही, राइट. तो आपको ही पे सर्कल करना है. ही इज़ अ डॉक्टर. देन मी एंड आई लव हिम. मी और आई लव हिम. अब जब मी कब यूज़ होता है? सेंटेंस के बीच में या लास्ट में वो यूज़ होता है. अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा? आई लव हिम. ओके. मी लव हिम ऐसा यूज़ नहीं होता, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है आई लव हिम. ओके. देन सेकेंड सेंटेंस इज सोना हैज़ बीन और सीन टू अ फेयर. क्या आएगा यहाँ पे? सोना हैज़ के बाद आता है बिन. has been to a fair. she has not और no. नो कब यूज़ होता है? जब स्टार्टिंग में हो ना, सेंटेंस के स्टार्ट में हो तब स्टार्टिंग में नो यूज़ करते हैं, बट सेंटेंस के बीच में जब आता है तब हम यूज़ करते हैं नॉट. सो शी हैज़ नॉट बीन टू अ जू. वी विल, वी एंड एम तो हम आई के बाद जब यूज़ होता है तब एम लिखते हैं, राइट. आई एम. सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? वी विल टेक हर टू द जू. ओके. सोना हैज़ बीन टू अ फेयर. शी हैज़ नॉट बीन टू अ जू. वी विल टेक हर टू द जू. ओके. What each one doing? Write one on the blanks. यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं. वी हैव टू राइट 2 मोर. ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, कुकिंग. देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट. अभी पिक्चर को देख के हम और 2 ING वर्ड्स लिखेंगे. नाउ राइट 2 मोर ING वर्ड्स. यहाँ पे क्या लिखना है? पिक्चर को देख के हमें पता चल रहा है वो सब हंस रहे हैं, राइट. तो दे आर लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग. एंड पापा बच्चों के सामने देख रहे हैं, है ना. तो वहाँ पे हम मेंशन करेंगे लुकिंग. लुक मतलब देखना. सो लुकिंग, LOOKING, लुकिंग. ओके. ये 2 न्यू वर्ड्स आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मेंशन करना है. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज read these words. Clean, cleaned, help, helped. We can change most today words into yesterday words by adding ed. Change this today words into yesterday words. अभी जब भी हम पास्ट टेंस की जब बात कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे था फ्री, तो हम लोगों ने लिखा फ्रीड. क्योंकि वो पहले की बात थी, राइट. पुरानी बात थी, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था ईडी वर्ड्स, जो मैंने आपको बोला था कि उसको पास्ट टेंस कहते हैं. तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हैं ना, उसको कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस, मतलब यस्टरडे के लिए चेंज करना है. सो यहाँ पे फर्स्ट इज क्लाइम.
तो मेंशन है क्लाइंब्ड, देन ब्रश, तो वहाँ पे मेंशन है ब्रस्ट, BRUSHED ब्रस्ट, देन वॉश, तो क्या मेंशन किया है, वॉश, WASHED वॉश्ड, देन फोर्थ इज वॉक, वॉक के साथ उसका जो पास्ट टेंस का वर्ड है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वॉक्ड, WALKED वॉक्ड, देन टॉक, TALK टॉक, उसके पास्ट टेंस के लिए वर्ड यूज़ करेंगे टॉक्ड, TALKED टॉक्ड, एंड सिक्स इज PACK पैक, हम कहेंगे पैक्ड, PACKED पैक्ड। ओके, सो जो भी टुडे के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ ब्रश, वॉश, वॉक, टॉक, पैक, और यस्टरडे के लिए जो भी वर्ड यूज़ होता है उसमें ईडी होता है, वो सारे वर्ड्स के पीछे हम ईडी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे ब्रश्ड, वॉश्ड, टॉक्ड, वॉक्ड एंड पैक्ड। ओके, सो दिस मच इज़ देयर। आपको ये सारा आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक you for watching. Stay home, stay safe and keep learning.